सब तैयार हो जाओ, हम नीचे जाके देख के आते हैं, ठीक है? अलका दीदी, हम लोग भी तैयार हो गए, आप आ जाना। पापा आप टेंशन मत लीजिए, बड़ा शहर है, ट्रैफिक में कहीं फंस गए होंगे। अरे कौन सा ट्रैफिक, यहीं पास के मोहल्ले से तो आना है, रास्ते में कोई सिग्नल भी नहीं है। शास्त्री जी, दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, किसी भी फंक्शन पे टाइम पे पहुंचने को ना अपनी बेइज्जती समझते हैं। क्या? लड़के वाले लड़की वालों के घर आ रहे हैं, वो रात को भी आए ना तो भी उनको ये ना दिखाना कि हम उनकी वेट कर रहे थे, तो बुरा मान जाएंगे वो। बड़ा अजीब शहर है तुम्हारा शरीर। हम जब से दिल्ली आए हैं, मन में ना पता नहीं अजीब सा भय बना रहता है कि कहीं कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यार शास्त्री जी, आप ना ये दिल्ली वालों पे इल्जाम लगाने बंद करो, हम ऐसे ही हैं। और मैं वो दही पल्ले में देख के आऊं, दही खट्टा तो नहीं डाल दिया कहीं उसने। पापा आप टेंशन मत लीजिए, वो लोग आ जाएंगे। यहाँ पे खड़े रहने का क्या मतलब बनता है? हाँ, अब चलिए। अरे बेटा, हर चीज का एक टाइम होता है ना। एक काम करते हैं, हम रोहन जी को फोन करते हैं और उनसे माफी मांग लेंगे। कह देंगे कि अब हमारे और राजीव जी के बीच में कुछ भी नहीं है, हमारे किए की सजा वो हमारे परिवार को ना दे। सब उन्हें कितना पसंद करते हैं। दीदी, अलका दीदी, वो लोग अब तक नहीं है। अब क्या करें? ऐसा करो, तुम लोग नीचे जाओ और हाँ, अनु को कहना कि वो पापा के साथ ही रहे, ताकि वो ज्यादा टेंशन ना ले। तुम लोग चलो, हम कुछ करते हैं। पर आप क्या करोगे? पता नहीं, पर कुछ करेंगे। तुम लोग चलो नीचे चलो। हाँ, हेलो रोहन जी। रोहन जी, आई एम सो सॉरी। हमें नहीं पता कि हमने आपको बता के सही किया या गलत, पर आप हमें सब कुछ बता रहे थे तो हमने सोचा हम भी बता दें। रोहन जी, आप प्लीज इसकी सजा हमारी फैमिली मेम्बर्स को मत दीजिए। हम सच ही कहते हैं, प्रॉमिस। राजीव जी से बात किए हमें बहुत टाइम हो गया है और वो तो हमारा पास्ट है। एक बार हमारी शादी आपसे हो जाए तो फिर हम पूरे दिल से आप ही को अपना पति मानेंगे, सिर्फ आप ही को प्यार करेंगे। अलका जी अब बहुत खूबसूरत लग रही है। अलका जी आप पीछे हो जाइए, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स बस आते ही होंगे। आइए। नमस्ते। माफ कीजिए भाई साहब, निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए ना। चलिए, कब से आपका वेट कर रहे हैं। अरे जाओ, गेस्ट रिसीव करने में अंकल की हेल्प करो। जाओ। अरे बेटू, तूने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की? पार्टी की शान तो आ गई है। ओहो मम्मी, अभी तो गेस्ट आना शुरू हुए। ओह, मैं गेस्टों की बात नहीं कर रही, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। चलो उठ ना। हाँ। मैं ना, वहाँ वृंदा बहन जी खड़े ना, मैं उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हूँ। तू ना मेरी रिकॉर्डिंग करना, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना लगे कि मैं पोज बना रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल। हाँ, जैसे कि ना ऐसे हंसते हुए, शर्माते हुए, या फिर ऐसे साइडवेज देखते हुए, ऐसे। मम्मी, सुपर हीरो की फिल्में ना इससे भी ज्यादा नेचुरल होती हैं। चुप कर,
शूट नहीं करोगे तो फिर क्या हुआ? क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाए? नहीं नहीं, तुम इतनी अजीब लग रही हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब हम आते हैं। वैसे क्या खराब लग रहा है? बाल सही है हमारे? नहीं, तुम्हारे बाल तो अच्छे लग रहे। बाल ठीक है तो क्या ड्रेस? ड्रेस भी अच्छी लग रही है। हमें तो बताइए। पर फिर खराब क्या है ये भी बता दो। कुछ नहीं, तो पंगा यही है ना कि कुछ भी ऑफ नहीं है पर फिर भी तुम हमेशा की तरह ऑफ लग रही है। ऑफ हम नहीं, ऑफ तुम्हारी आंखें हैं। वरना कानपुर में जाके पूछो हमारे फैशन के बारे में। तुम्हें पता है कानपुर में हमारे नाम का फैशन शो होता था, दिव्यानी फैशन वीक। तुम्हारे नाम के हमारे यहाँ जागरण भी ना हो। और तुम्हें हॉट लड़कियां देखनी है? वो देखो, उन्हें कहते हैं हॉट। अच्छा तो जाओ उन्हें जाके शूट करो ना। ओके। अरे दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? वो नील तंग कर रहा था। अच्छा वो दिखी क्या? हाँ, उसने ना डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी, बाल ऐसे स्ट्रेट और ब्लो ड्राई किए हुए थे और साड़ी अच्छी थी बट अलका दीदी जितनी अच्छी नहीं थी। वैसे एक बात कहूँ, दुश्मन ना पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। लेकिन देखना हमारी अलका दीदी फिर भी 1000 गुना ज्यादा अच्छी लगेगी। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे उस आस्था की आपकी जेठानी जो अमीर घर से बहुत सारा दहेज लेके आई है, बस शास्त्री जी की बेटी जो साथ ही लाई है ढेर सारे गुण और संस्कार। अब देखना ये है कि ये कंपटीशन कौन जीतता है। दिव्यानी हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। अरे लेकिन दुनिया तो करेगी ना। एक मिनट देखने दो, फाइनल को टच रह गया है क्या? अब हमने कर दिया। अलका दीदी, दीदी जल्दी चलिए, नीचे बुला रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो आइए। चलो ना। वैसे आस्था, भाई साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है भाई। पूरे 50,000 की है, अच्छी तो होगी ना। अच्छा, कहाँ से ली? अब बताने से क्या फायदा, आप तो ले नहीं पाएंगी। मैं वैसे भी इतनी हेवी साड़ियाँ पहनती नहीं। मैं जरा भी आई बाकी गेस्ट। पहनती नहीं है बट गिफ्ट जरूर दे देती है। बहुत बहुत चैरिटी करती है हमारी मिंटी। चुप कर जा, झूठ बोलेगी ना पकड़ी जाएगी। मैं अभी आई। वाह जी वाह मिंटी, डेकोरेशन तो बड़ी फैंसी करवाई है। ऑर्चिड्स एंड क्या क्या। ओ जी प्लीज, जो मेरा पुराना सामान पड़ा है ना वही फैंसी लग रहा है, बाकी तो चिरकुट एवं ही सा प्लास्टिक के फूल। पर मिंटी तूने उनकी मंगनी के लिए अपना हॉल दे दिया। दिल है, बड़ा दिल है तेरा। और तूने पैसों के बारे में एक भी बार नहीं सोचा? ना बिल्कुल भी नहीं। यही तो प्रॉब्लम होता है ना, जिन लोगों का बड़ा दिल होता है वो ना चाहते हुए भी ना दूसरों का भला कर ही जाते। मेरी भी तो यही प्रॉब्लम है ना। पर तेरा भी तो आधा पौना भला हो ही गया है ना। सोच, 4 में से 1 आउट होगी। हाँ, और बाकी 3 जो मेरी छाती पे मूंग दल रही हैं, उनका क्या चार डालूं? पर मिंटी सोच, इनमें से कोई परमानेंट हो जाए तो? और शुभ शुभ बोल, शास्त्री जी क्या सारी उम्र किराए के घर में रहेंगे? ना ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो दूसरी तरह से परमानेंट होने की बात कर रही हूँ।
जैसे कि सोच, अगर इनमें से कोई एक तेरे राजत को पसंद आ जाए तो? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा बेटा मिंटी सरीन का बेटा रजत सरीन ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला फड़ियों में जाके शॉपिंग करेगा? जब मेरा बेटा गॉगल्स पहन के निकलता है ना सड़कों पे, तो ऐसी 10, 12, 15, 20 लड़कियां तो रास्ते में गिरी पड़ी मिलती है, उनके साथ चलेगा ये? तू भी ना कुछ भी सोचती है। मिंटी, सोचा तो तूने भी नहीं था कि रोहन को अलका पसंद आ जाएगी, पर देख आज तो तेरे ही हॉल में एंगेजमेंट हो रही है। हाँ न मान मिंटी, कुछ तो बात है इन शास्त्री सिस्टर्स में। यहाँ के डेकोरेशन देख के तो नहीं लग रहा कि इस घर के अंदर कोई रिंग सेरेमनी है। अरे भाई, कम से कम लड़का लड़की के लिए वो सिंहासन वाली चेयर ही मंगा लेते हैं। क्या अरेंजमेंट है यार। बैठो बैठो। 30 साल पहले हम भी कानपुर से ही आए थे इनके घर। तब हमारी सास सबको कहती थी कि अगर बहू चाहिए तो कानपुर से ले आ, झट से घर संभाल लेती है। तब से मैंने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मुझे कानपुर की बहू चाहिए, और देखिए भगवान ने हमें अलका दे दी। बेटा, मैंने तो बहुत काम कर लिया, अब जल्दी से आ जाओ और अपना घर संभालो। वाह जी वाह, रब ने तो आपकी सुन ली। अब एंगेजमेंट की रस्म शुरू करें? हाँ जी, हम रिंग लेके आते हैं। जाओ बेटा, रिंग ले आओ। अम्मा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आज नहीं आऊंगा? इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। आप बिल्कुल भी बुरे नहीं है रोहन जी, पर सब कुछ जानने के बाद भी आप चले आए, जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई आपको? क्योंकि उसके बाद मैं आपकी और भी रिस्पेक्ट करने लगा। आपके लिए आसान नहीं होगा मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना, पर फिर भी आपने बताया, क्योंकि आप मुझे किसी भी तरह का धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पहले आपकी जिंदगी में कौन था। बस इस बात का दुख है कि मैं आपकी पसंद नहीं बन पाया। बड़ा प्रॉमिस, धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा। बाय द वे मिंटी, मानना पड़ेगा यार कि तूने वो देख लिया जो किसी और ने देखा ही नहीं। हाय, देखना इतने परफेक्ट कपल लग रहे हैं। हाय, मेरी नजर ना लगे इनको। वाओ, व्हाट अ प्रिटी रिंग। आपने ही चूज किया होगा ना, अपनी तरह सिंपल एंड स्वीट। थैंक यू। हम तो हमारी बहू से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लैटिनम की रिंग लाए। प्रिंसेस कट 1 कैरेट BS क्वालिटी J कलर। हमें भी रोहन बहुत पसंद है। हमारी बेटियों ने पसंद किया अंगूठी, और हमें भी पसंद आई है अंगूठी। लेकिन एंगेजमेंट में तो डायमंड रिंग अच्छी लगती है। हाँ, डायमंड है उसमें, लेकिन अमेरिकन है। अच्छा, दिख नहीं रहे, छोटे होंगे। जी हाँ, ध्यान से देखने से दिखाई पड़ेंगे। देखिए भाई साहब कैसी रीत है, लड़के वाले दुल्हन को चाहे कुछ भी दे, उनको पता है ना कि अपने ही घर आने वाला है। लेकिन आपने तो हमें हीरा दिया है, हीरा, असली हीरा।
चलो रोहन, अंगूठी पहनो। एंगेजमेंट वहां चल रही है, वहां कहाँ शूट कर रहे हो? अच्छा, तो ये शूटिंग चल रही है? हाँ, मैं उन लड़कियों को शूट कर रहा हूँ जो दिल्ली के स्टैंडर्ड से हॉट है। तुमने तो बोला था। अच्छा, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी दीदी को शूट करो। अब हर बात पे तुम्हारी बात मानू क्या? ये मत भूलो कि ये वीडियो ना सरीन अंकल भी देखने वाले हैं। और जा जा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हो गई। जाओ, go and get some snacks. हाँ यार, इसमें मजा नहीं आया, कुछ और लेके आओ प्लीज। ये अच्छा नहीं है ना, कुछ स्पाइसी सा लेके आओ ना। और थोड़ा गरम। प्लीज प्लीज। और भाई, लड़के वालों की सेवा हो रही है कि नहीं? नहीं रोहन भैया, हमें तो यहाँ सब कुछ मांग के ही लेना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवयानी की बात कर रहा हूँ। देवयानी कैसे? वो तो लड़की वाली है ना, लड़के वाले तो हम हैं। जिस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने वाला, उसकी बहन मेरी ज्यादा सगी हुई, या जिन लड़कों को मैंने सिर्फ 4 बार मोहल्ले में देखा है वो मेरे ज्यादा सगे हुए? चलो जाओ, देवयानी के लिए कुछ लेकर आओ। तुम इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी ना क्योंकि वो लड़के वाला है और तुम लड़की वाली हो? आज के बाद रुकने की कोई जरूरत नहीं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना, लोग उन सेरेमनीज में आते जहाँ पर लड़का लड़की एक हो रहे होते और वही लड़का और लड़की के बीच फर्क करते। एक बार लड़का लड़की एक हो जाए तो क्या लड़की वाले और क्या लड़के वाले। थैंक यू सो मच जीजू, आप एकदम बेस्ट हो। थैंक गॉड, ये राजीव उल्लू निकला, वरना जीजू जैसा हस्बैंड कहाँ से मिलता दीदी को। टचो टचो। चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे दूल्हा दुल्हन को खाने के लिए लेके चलो। चलो 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 अलका, चलो आ जाओ। भैया पहले आप लोग खा लीजिए, हम फिर खा लेंगे। अरे वाह, ये होती है पढ़ी लिखी लड़की की आदत। पहले आप खा लीजिए, बाद में हम खाएं। और एक हमारी बीवी है, अपनी शादी में सबसे पहले खाना खुद ही खा रही थी। कहती थी कि भाई हमारे बाप ने पैसे लगाए हैं तो सबसे पहले हक मेरा बनता है। हाँ तो सही तो है, मेरे पापा ने चांदी की कटलरी में खाना परोसा था, ऐसी सिंपल प्लेट्स में नहीं। तो छोटे, कभी एक्सचेंज करने का मूड हो ना, इशारा कर देना। ये चांदी की कटलरी, सोने के बर्तन सब वापस कर देंगे। भाई हम तो पेपर प्लेट में खुश हैं। बस तुम्हारे जैसे सुंदर और स्मार्ट बीवी मिल जाए। अरे कभी अपने ससुराल जाओगे तो ऐसा लगेगा किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आ गए, एक से एक सुंदर, क्या बात है। और हमारे ससुराल जाओ, लगता अखाड़े में आ गए। मेरे पापा और भैया कोई पहलवान नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की बात कर रहा था। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल चल
कब मुझे आपका नंबर मिल सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने आपको कॉल किया था, आपने सेव नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आप इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देंगी तब तक मैं आपसे आपका नंबर नहीं मांगूंगा। अभी सेव कर लीजिए। ये दिन भी देख रहे थे क्या आपस में बातें कर, शर्म लिया जैसे गोल के पी गए। अच्छा लगता है सब? क्या अच्छा लगता है पापा कि वो किसी दूसरे की बीवी के साथ बैठ के बातें करता है? नहीं, शादी से पहले अपने से भी नहीं करे तो अच्छा है। किसी से सुहाग का रिश्ता पवित्र रहता है। अरे क्या बात कर रहे हो पापा, सुहाग का रिश्ता? अरे अच्छी बात है कि दोनों मिल के बैठ के बात कर रहे हैं। और भी अच्छी बात होगी कि शादी के पहले 2 बार मिल लें। अब पापा वाह, मॉडर्न टाइम है। हजारों ढेरों मन्नतें मानो, व्रत करो, औलाद मांगो ईश्वर से, और ये बड़े होके जरा सा काम क्या संभाल लेते हैं, माँ बाप को उल्टे जवाब देते हैं। अच्छा जी, चलते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया आपने। छोटा था लेकिन अच्छा था। और हाँ, वैसे भी एक दिन में इससे ज्यादा इंतजाम आप क्या कर सकते थे भाई? वैसे आस्था की सगाई में आपके जितने आइटम थे ना, उससे बड़ा तो इनका सिर्फ आइसक्रीम का स्टॉल था। हमारी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे आस्था बिटिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, शादी में हम कोशिश करेंगे कि किसी चीज की कमी ना हो। हाँ चलिए, वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपसे। इस शादी से पहले अगर लड़का लड़की एक दूसरे से ज्यादा घुले मिले नहीं तो अच्छा होगा भाई। शादी से पहले और शादी के बाद फर्क तो होना चाहिए ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अलका बिटिया आपके घर के सदस्य बन गई है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगी। ठीक है, तो किसी दिन बैठ के शादी का मुहूर्त तय कर लेते हैं। जी हाँ। बीच में खड़े हो ना तुम लोग, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ डॉली। पापा जी स्माइल है। मैं मोटी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, साइड फोन